कहानी की शुरुआत एक बैकग्राउंड वॉइस से होती है जिसमें हमें बताया जाता है कि बहुत समय पहले मदर वर्ल्ड पर अनगिनत राजाओं ने राज किया, लेकिन सत्ता के लालच में सबने उस घर को तबाह कर दिया, जिससे उनकी पूरी सेना अंतरिक्ष में चली गई और जो भी इनके सामने आता है वो उसे पूरी तरह से मिटा देते हैं। लेकिन एक गद्दार ने पूरे शाही परिवार को मार दिया। राजा के मरने के बाद उनके कमांडर ने गद्दी को हथिया लिया और अपने एडमिरल जनरल को उन बागियों को मारने और ढूंढने के लिए भेज दिया जो राजा के साथ थे। इसके बाद हमें कहानी के लीड कोरा को दिखाया जाता है, जो कि एक अजीब से प्लेनेट पर खेती कर रही थी। उसके पास उसके कबीले का एक आदमी जिसका नाम गनर होता है, वो उसे शाम को होने वाले जश्न के लिए बुलाता है। जश्न में सब लोग बहुत खुश थे। वो लोग ईश्वर को धन्यवाद करते हैं इस साल की अच्छी फसल के लिए। अगले दिन कोरा खेत में काम कर रही थी, तभी उसके ऊपर एक मदरशिप दिखाई देती है। तो सारे लोग इकट्ठा होते हैं और तब कोरा उन्हें बताती है कि ये लोग हम सबको मार के हमारी पूरी फसल को तबाह कर देंगे। और तब कबीले का मुखिया उन्हें अपने फसल को ना देने का वादा करता है। इधर मदरशिप से 3 प्लेन उनके जमीन पर लैंड करते हैं और उनमें से उनका कमांडर एडमिरल जनरल बाहर आता है। कबीले का मुखिया उनका अच्छे से स्वागत करता है और तब एडमिरल उन्हें बताता है कि वो लोग बागियों को ढूंढकर उनका सफाया कर रहे हैं, इसलिए उनके सिपाहियों को अनाज की जरूरत है। लेकिन मुखिया उन्हें बताता है कि इस बार फसल खराब हो गई थी, इसलिए वो उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। तब एडमिरल गनर से फसलों के बारे में पूछता है और वो उसे राशन के भंडार के बारे में बता देता है। इस बात को जानने के बाद एडमिरल मुखिया और उसकी वाइफ दोनों को मार देता है और 10 हफ्ते के बाद फसल ले जाने को बोलता है। वो अपने कुछ सिपाहियों को वहां पर छोड़ देता है ताकि वो उन कबीले वालों पर नजर रख सके। एरिस नाम का सोल्जर एक बॉक्स को खोलता है और उसमें से उसे एक रोबोट जिमी मिलता है, जो कि राजा का रक्षक था। एरिस उसे सामान ले जाने में मदद करने को कहता है। इधर बाकी सोल्जर्स गांव वालों के साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहे थे और वो सोल्जर जिमी के ऊपर भी गोली चला देता है। जिमी खुद को साफ करने के लिए नदी के पास जाता है तो उसे वहां पर सैम मिलती है, जो उसे खुद को साफ करने के लिए कपड़ा देती है और वो दोनों आपस में बात करते हैं। जाते हुए सैम जिमी के सर पर एक फूलों से बनी माला रखकर चली जाती है। इधर कोरा इस जगह को छोड़कर भागने वाली थी, लेकिन तभी उसके दादाजी आते हैं और वो उसे बताते हैं कि जब कोरा अधमरी हालत में उन्हें मिली थी तो उन्होंने उसकी मदद की थी और अब उन्हें उसकी जरूरत है, तो वो उनका साथ छोड़कर जा रही है। कोरा मदर वर्ल्ड को तबाह करना चाहती थी, इसीलिए वो वहां से चली जाती है। लेकिन जाते हुए वो देखती है कि कुछ सोल्जर्स जबरदस्ती एक लड़की को ले जा रहे थे। तब एरिस उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो सब उसे जख्मी कर देते हैं। कोरा उनके सामने आती है और अपने फाइटिंग स्किल से सबको मार देती है। जेमी उन सोल्जर्स को मरा हुआ देखकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद कोरा जनरल टाइटस को ढूंढने निकल जाती है। वो अपने साथ गनर को लेकर टाइटस को ढूंढने निकल जाती है, क्योंकि वो भी मदर वर्ल्ड का खात्मा चाहते थे। रास्ता बहुत लंबा था, तो वो दोनों रात को एक जगह पर रुक जाते हैं और तब कोरा गनर को अपने बचपन के बारे में बताती है। वो बताती है कि कमांडर बेलिस ने अपने पूरे फौज के साथ उसके गांव का नामो निशान मिटा दिया था, लेकिन उसे कोरा में कुछ खास दिखा, इसीलिए वो कोरा को अपने साथ ले गया और उसने कोरा को अपनी बेटी बनाकर रखा। कोरा ने बाकी सोल्जर्स के साथ कड़ी ट्रेनिंग की थी और वो एक कमांडर बन गई थी। कोरा ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और उसने उनमें जीत हासिल की। इसके बाद वो लोग शहर में आ जाते हैं, जहाँ पर मदर वर्ल्ड के सिपाही एक आदमी को बंदी बना लेते हैं जो उनकी मदद करने वाला था। फिर वो दोनों एक बार में जाते हैं जहाँ जनरल टाइटस के बारे में पूछते हैं। तब एक क्रैब उन्हें बताता है कि जनरल पोलेथ नाम के शहर में है, लेकिन तभी एक आदमी कोरा से बदतमीजी करता है तो कोरा उसके साथियों को मार देती है। पोलेथ जाने के लिए उन्हें एक पायलट की जरूरत थी, तो काई नाम का पायलट उनकी मदद करता है। कोरा उसे अपना मकसद बताती है, तो वो उसे एक ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर उसे कुछ और बहादुर सिपाही मिल सके। तब उनकी मुलाकात टेरेक नाम के गुलाम से होती है, लेकिन उसके ऊपर बहुत कर्ज था। तब उसका मालिक उसे एक बेकाबू पंछी को काबू में करने को कहता है। टेरेक अपनी स्किल से उस पंछी को काबू में करता है और उसकी सवारी करके वापस आ जाता है और वो सब उस जगह से पोलेथ की ओर निकल जाते हैं और वो पंछी उस मालिक को मार देता है। शिप में कोरा गनर को प्रिंसेस के बारे में बताती है, जिसके पास ऐसी शक्तियां थी कि वो मरे हुए चीजों को भी जिंदा कर सकती थी। कोरा हमेशा प्रिंसेस के पास रहा करती थी। रास्ते में वो लोग नेमेसिस से मिलते हैं, जो कि एक कटाना एक्सपर्ट थी। वो लोग उसे अपने मिशन के बारे में बताते हैं, लेकिन नेमेसिस पहले एक बच्चे को
एक जायंट स्पाइडर से बचाती है। वो अपने तलवार से उस स्पाइडर को मार देती है। मदर वर्ल्ड के सिपाहियों ने नेमेसिस के बच्चे को मार दिया था, तो वो भी कोरा की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद वो लोग जनरल टाइटस से मिलते हैं, जो कि एकदम भिखारी के जैसे बना हुआ था। उसके सारे साथियों को मदर वर्ल्ड के सिपाहियों ने मार दिया था और वो इन सब का जिम्मेदार खुद को समझता था, इसीलिए वो बाकियों की मदद नहीं करना चाहता था। तब कोरा उसे कहती है कि तुम हमारी मदद करोगे तो तुम्हारे साथियों की आत्मा को शांति मिलेगी, क्योंकि वो भी मदर वर्ल्ड का खात्मा चाहते थे। इसके बाद वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। इधर उस बंदी को एडमिरल के पास लाया जाता है और वो उस आदमी को जान से मार देता है और उसके दिमाग से सारी जानकारी निकालने को बोलता है। इधर कोरा एक अलग प्रजाति के लोगों के पास जाती है ताकि उन्हें डेरिन से मदद मिल सके। कुछ देर बाद डेरिन अपने पूरी सेना के साथ उनके सामने आता है और तब कोरा डेरिन से उसकी मदद करने को कहती है, क्योंकि वो लोग भी मदर वर्ल्ड के जुल्म के शिकार थे। डेरिन उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है। कुछ देर बाद एडमिरल उनके ग्रह पर आ जाता है और वो वहाँ के सभी जीवों को मारता हुआ उनके पूरे ग्रह को तबाह कर देता है। इधर काई कोरा से कहता है कि उसे अपने शिप में रखे कुछ सामान को एक जगह पर अनलोड करना है, उसके बाद वो भी उनकी मदद करेगा। कोरा उसकी बात मान जाती है और वो लोग एक जगह पर शिप को अनलोड करते हैं, लेकिन उन बॉक्सेस में बंदी बनाने वाले रोबोट्स थे और वो एक एक करके सबको बंदी बना लेते हैं। काई ने उन्हें धोखा दिया था और तब वहाँ पर एडमिरल की पूरी आर्मी आ जाती है और तब एडमिरल काई से कोरा को मारने को कहता है, लेकिन काई गनर से कोरा को मरवाने वाला था, लेकिन गनर कोरा को आजाद कर देता है, जिससे कोरा बाकी सब पर हमला कर देती है और उन लोगों में लड़ाई शुरू हो जाती है। कोरा बाकियों को भी आजाद कर देती है और वो सब मिलकर एडमिरल के सिपाहियों का सामना करते हैं, लेकिन एडमिरल के शिप से बहुत सारे मिसाइल्स दागे जाते हैं, जिससे डेरिन के बहुत सारे साथी मारे जाते हैं। तब डेरिन खुद ही उस शिप को डिस्ट्रॉय करने आगे बढ़ता है और उस शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे उसकी भी जान चली जाती है। इधर शिप के बर्बाद होने से आसपास की चीजें भी टूट रही थी और तब कोरा और एडमिरल आमने सामने आते हैं। कोरा उसे बहुत मारती है और उसी की छड़ी से उसकी जान ले लेती है। वो लोग अपने गांव वापस आ जाते हैं और मदर वर्ल्ड के डॉक्टर्स एडमिरल को किसी लिक्विड में रखते हैं और उनके ब्रेन को मदर वर्ल्ड के कमांडर बेलिस से जोड़ा जाता है और तब एडमिरल उन्हें बताता है इस बार वो सभी बागियों को पकड़ लेगा और उन्हें जान से मार देगा। तब कमांडर बेलिस उसे उसकी दुनिया में वापस भेज देते हैं और एडमिरल फिर से जिंदा हो जाता है और इसी पर मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।